सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपके समक्ष आपकी कक्षा 12वीं में स्वागत करती हूँ। बेटा, पिछले कालांश में हमने भक्ति चैप्टर जो पाठ है उसको पढ़ना शुरू किया था। आरोहों की पुस्तक का पाठ नंबर 11 भक्ति, इसका पठन करना आरंभ किया था। मैंने संक्षेप में आपको इस पाठ के बारे में बताया था कि इसकी कहानी क्या है। ठीक है, इसमें 3 परिच्छेद हैं। सबसे पहले भक्ति जो लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी जिसका नाम लक्ष्मी होता है, पहला परिच्छेद उसके बचपन से लेकर शादी तक होता है। दूसरा परिच्छेद, 3 परिच्छेद में ये पूरा पाठ का इसमें वर्णन किया गया है। दूसरे परिच्छेद में भक्ति की शादी होती है और ससुराल पक्ष वाले भक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उसकी 2 बेटियां होती हैं, जेठ जेठानी सास उस पर किस किस तरह के ताने कसते हैं, ये दूसरे परिच्छेद में है। तीसरे परिच्छेद में क्या होता है कि जब भक्ति के पति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भक्ति जब घर छोड़कर जाती है, वहाँ महादेवी जी से मिलन होता है। किस प्रकार वो महादेवी की सेवा करती है एक देहाती औरत, किस प्रकार एक दृढ़ संकल्पी है वो भक्ति, और किस प्रकार लेखिका ने उनका नाम भक्ति रखा, ये सब आप इस पाठ में सुनोगे। ये शॉर्ट में मैंने बताया है जिससे आपको याद करने में या समझने में, पाठ को समझने में आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले कोई भी पाठ, जैसे मैंने आपको बताया था, पठन करने से पूर्व, ठीक है, उसके करैक्टर, जो चरित्र है, जो पात्र हैं, उनको आपको निकालना होता है। उसमें से देखिए कि इसमें क्या क्या है। देखिए, जो ये पाठ है इसमें पात्र कौन से हैं। सबसे पहले भक्ति, उसके बाद भक्ति की बेटियां कितनी है, 2। उसके बाद जब शादी होती है तो जेठ जेठानी, सास ससुर और दामाद। वैसे उनका पति भी होता है लेकिन थोड़ा रोल है उसका कम। ठीक है, ये मेन पात्र है जिसके आधार पर जो ये हमारा पाठ है, पाठ की जो कहानी है वो आगे बढ़ती है। ठीक है, हमने वर्ड टू वर्ड भी इस पाठ का पठन करना शुरू किया था। पिछले कालांश में लगभग हमारा 1/3, 1/3 पाठ खत्म हो गया। आज हम जहां से हमें छोड़ा था वहीं से इस पाठ का पुनः पठन आरंभ करते हैं। उसके लिए आपको अपनी आरोहों की पुस्तक और पेंसिल, जैसा मैं निकलवाती हूँ, निकाल कर रखिए और पेज नंबर 73 पेज से इसका पठन करना शुरू कीजिए। ठीक है छात्रों, करें शुरू। ओके। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरोंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्चे गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। मीन्स जो भक्ति है, जब वो 29 साल की थी तब उसके पति की मृत्यु हो गई थी। जब वह मरा तब उसकी अवस्था कितनी वर्ष की, 36 वर्ष, 36 ईयर्स का उसका पति था जिसकी मृत्यु हो गई थी। पर पत्नी आज से भी उसे बुढ़ऊ कहकर, आप भक्ति थोड़ी एज्ड हो गई है और वो किस नाम से उसको पुकारती है, बुढ़ऊ, मीन्स वो बूढ़ा हो गया होगा। भक्ति सोचती है जब वह बूढ़ी हो गई है तब क्या वो बूढ़े नहीं होंगे, बुढ़ऊ नहीं होंगे। अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना, अगर मैं उनको बुढ़ऊ ना कहूँ तो ये तो घोर अपमान होगा। हाँ, तो भक्ति के हरे भरे खेत, भक्ति के पास क्या क्या
और जो सास ससुर जेठ जेठानी उनके जो जमीन थी उसको हड़पने के चक्र में थे कि इसके पति की मृत्यु तो हो गई है और लड़कियों की अगर ये शादी करेंगी तो लड़कियां दूसरे घर चली जाएंगी, हम भक्ति को आसानी से घर से निकाल देंगे और जो ये जमीन है हमारी वो हमारी हो जाएगी जो भक्ति के पति के हिस्से में थी। तो वो उसके लिए एक साजिश रखते हैं और वो साजिश क्या है कि इसकी दोनों बेटियों की जो शादी है एक ऐसे लड़के से करवा दी जाए कि जो हमारे कहे अनुसार चले, जो हर बात में हमारी आंख में हाँ रखे। जब वो लड़के उनके पति उनकी हाँ में हाँ रखेंगे तो भक्ति तो अपने आप ही हमारे पास खींची आएगी और जो जमीन है वो हमारे पास खुद आ जाएगी। देखिए अब देखिए, हाँ तो भक्ति के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जेठों के मुंह में पानी आ जाता था, क्योंकि वो इतनी मेहनत करती थी अपने खेतों में। क्योंकि कहा जाता है कि जितना आप खेत को दोगे उतना उससे कहीं अधिक वो आपको देंगे। अगर आप थोड़ी सी मेहनत उसमें डालेंगे उससे कहीं ज्यादा आपको फसल मिलेगी। तो जो जेठ जेठानी थे कामचोर थे, वो काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन फसल को वही समझते थे ये फसल हमारी है। देखिए स्वाभाविक था इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव हो सकती थी जब भैया दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्ति, जन्म से ही उसको खोटी मीन्स अच्छी नहीं मानते थे, इसके चकमे में आई ही नहीं। वो उनकी जो मीठी मीठी बातें जेठ जेठानी बोलते थे वो उनके चकमे में नहीं आई, वो उनके कहे अनुसार नहीं चली। उसके क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकुरी बिलोई न होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरे के जाब नहीं, ने तुम हार बचे की छाती, ये हो रहा बुझल और राज करम समझो ले। इनके कहने का अर्थ यह है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे और यहीं आपके सामने ही अपनी गाय भैंसों को, अपनी फसलों को देखेंगे और ये जमीन हम आपको नहीं देंगे। आगे सुनिए, उसने ससुर अजिया, ससुर और जाने की पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित मीन्स कमाई हुई धन जमीन में से सुई की नोक, जो सुई कितनी बड़ी होती है इतनी, उसकी नोक के बराबर भी देने की उदारता उसने नहीं दिखाई कि मैं जमीन में से इतना भी हिस्सा आपको नहीं दूंगी। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा उसने गुरु का आश्रय लिया। किसने? भक्ति की बात है यहाँ छात्रों। उसने गुरु से अपने कानों को छिदवा लिया, कंठी बांध ली, कंठी मीन्स जिस टाइप के माला है ऐसे गले में बांध ली और पति के नाम पर घी से चिकने, जो उसके बाल थे वो कहते हैं घी बड़ा मुलायम होता है, लेकिन उसके जो बाल थे वो घी से भी चिकने थे, समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। उसने अपने बालों को कटवा दिया, कंठी पहन ली, कानों को छिदवा लिया, छेद करवा लिए गए और भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़की के हाथ पीले कर उसके ससुराल भेज दिया। उसने भी क्या किया, अपनी छोटी लड़की की भी शादी कर दी। पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा, जो उसके पति ने बड़ी लड़की के लिए चुना था उसको क्या किया, भक्ति ने अपने घर पर ही रख लिया। घर जमाई, जमाई को अपने घर पर रखना क्या कहते हैं, घर जमाई। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ होता है। यहीं से छात्रों भक्ति के तीसरे परिच्छेद की कथा शुरू होती है। देखिए भक्ति का दुर्भाग्य भी उससे कम हट ही नहीं था। पति की तो चलो मृत्यु हो गई, जो उसका दुर्भाग्य था, बुरा भाग्य था, कैसे था वो, इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। जैसे उसकी शादी हुई थी थोड़े दिनों के बाद उसके जो लड़की थी उसके पति की भी मृत्यु हो गई, यानी भक्ति के दामाद की मृत्यु हो जाती है और विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा
ठीक है, क्योंकि जेठ का लड़का अपनी बड़ी बहन के लिए जो विधवा हो चुकी थी उसके लिए एक लड़के की तलाश करता है और कोई सोचता है कि लड़का ऐसा दूंगा कि ताकि ये लड़की अपने आप जमीन हमारे हवाले कर दे। देखिए बड़ा जेठो अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाए, उसके साले को बुला लिया जाता है क्योंकि उसके हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में था। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, बेशक वो काली थी, सांवली थी, लेकिन इंटेलिजेंट थी, मेधावी थी और समझदार थी, जैसे उसकी माँ भक्तिन थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया जो जिठोर उनके लिए लेकर आया था। उसने उस लड़के से शादी करने से मना कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव यहाँ का तहाँ रह गया, क्योंकि जब लड़की ने मना कर दिया तो उस प्रस्ताव का कुछ नहीं हो सकता। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। जो उनके पास प्रॉपर्टी थी उसकी वो देखभाल करने लगी। कौन? बड़ी लड़की और भक्तिन। इसको छात्रों आपको रेखांकित करना है बुक में। मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाला वर के समर्थ उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। क्लियर? एक दिन क्या हुआ, क्योंकि जब भक्तिन की लड़की ने शादी से मना कर दिया तो क्या होता है, उनको गुस्सा आ जाता है। वो क्या करते हैं, जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली होती है उसको भक्तिन की लड़की के कमरे में भेज दिया जाता है। ठीक है, और देखिए सुनिए कितनी दर्दनाक यहाँ पर स्थिति आती है कि मजबूरन फिर लड़की को शादी के लिए भी हाँ करनी पड़ती है। देखिए एक दिन माँ की अनुपस्थिति, माँ कहीं बाहर गई हुई थी, भक्तिन कहीं बाहर गई हुई थी। बेटी की कोठरी में घुसकर उस तितरबाज ने दरवाजा बंद कर लिया। उसकी बेटी अंदर थी और जो तितरबाज था, जो रिश्ता आया था, उस लड़के ने घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे, जो जिसकी जालसाजी थी कि मैं अंदर जाऊंगा और तुम आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेना। तो जो उसके समर्थक थे, उसके साथ थे, वो गांव वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। छात्रों, युवती के जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, उस लड़की ने उसको बहुत मारा पीटा। तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता हुआ वह निमंत्रण पाकर भीतर गया था। उस तीतरबाज ने उस लड़की पर ही लांछन लगा दिया कि मुझे तो इस लड़की ने ही बुलाया था। तो जो निर्णय करने वाले थे, जो सरपंच था, वो भी असमंजस में पड़ गया कि एक तरफ लड़के की सुनते हैं तो ये लड़का क्या बोल रहा है कि इस लड़की ने हमें बुलाया है, और उधर से लड़की मना करती है। देखिए निमंत्रण पाकर भीतर गया तो युवती उसके मुंह पर अपनी 5 उंगलियों के छाप छोड़ चुकी थी। मीन्स उस लड़की ने तीतरबाज को बहुत मारा था। उसके मुंह पर लगते ही उसके 5 उंगलियों के निशान उसके मुंह पर पड़ जाते हैं। अंत में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठती है और सबने सिर हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया कि ये कलयुग है, क्या करना चाहिए। देखिए अपीलहीन फैसला हुआ, जिसकी देखिए कैसे फैसला हुआ अपीलहीन, जिसका कोई तुक और पैर नहीं था, चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो या चाहे एक झूठा हो, पर जब वे कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। कि कलयुग है, कलयुग में अगर एक लड़का और एक लड़की एक कमरे में देख लिए जाते हैं तो वो अच्छा नहीं मानते और ये सोचते हैं कि अब इनकी शादी करवा दी जाए। ऐसा पंचों ने निर्णय लिया कि जब ये लड़का और लड़की एक कमरे में पाए गए हैं तो इससे तो अच्छा है, बदनामी से तो अच्छा है कि इन दोनों की शादी कर दी जाए और लड़का और लड़की आपस में पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर दिया जाए। अपमानित बालिका ने ओठ काटकर रख लिया और माँ ने अगन्य नेत्रों
गले पड़े दामाद को देखा कि ये तो मेरे गले पड़ गया है दामाद, जिसको मेरी लड़की भी नहीं चाहती। संबंध कुछ सूख कर इस तरह हुआ क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तितर लड़ाता था। वो तितर एक पक्षी का नाम है। वो तितर लड़ाता था, उसका काम कुछ नहीं करता था, सिर्फ उसका यही काम था। और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न के संभाले हुए गायें, ढोर, पालतू पशु, खेती बाड़ी जब पारिवारिक देश में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करने भी भारी हो गया। छात्रों, सुख से रहने की कौन कहे, क्योंकि जब एक परिवार में निकम्मा इंसान आ जाता है तो वो ना खाने देता है और ना रहने देता है। ऐसा ही उस तितरबाज ने किया। लड़ते लड़ते उसको एक ऐसी लत हुई कि वो उस पर क्या करने लगा, पैसा लगाने लगा कि अगर मैं जीत गए पैसा मेरा, अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा पैसा। ठीक है, तो उसने उनके पशु भी बेच दिए, उनकी जमीन भी बेच दी। तो भक्तिन और उसकी माँ, जो भक्तिन है और उसकी जो विधवा बेटी थी, वो अब क्या करती है बेटा, ध्यान से सुनिए, कितनी दर्दनाक स्थिति होती है। दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ जाती है। ये सारी जब बात होती है, विवश हो जाती है भक्तिन, तो वो शहर में जाने का निर्णय कर लेती है। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का अथय हुआ स्वागत हुआ। उसकी इति अभी दूर है। जो ये परिच्छेद हुआ है, चौथा अब यहाँ से शुरू होता है। 3 परिच्छेद जा चुके और इसके अति अभी बाकी है। ठीक है छात्रों, अब उसके बाद है भक्तिन की वेशभूषा। फिर उसकी वेशभूषा के बारे में बताया जाता है कि उसके बाद जब महादेवी वर्मा के वहाँ भक्तिन हो जाती है, तब वहाँ पर वो कैसे रहती है, किस प्रकार महादेवी वर्मा की सेवा करती है, किस प्रकार रहती है, अपनी देहाती भाषा वो नहीं छोड़ती और धीरे धीरे महादेवी वर्मा भी विवश हो जाती है और उनकी जो भाषा है उसके कुछ शब्द महादेवी वर्मा को ज्ञात हो जाते हैं, जान लेती है। ये छात्रों, हमने इस पाठ का पठन आज इस कालांश में इतना ही किया है। अगली कालांश में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और जितना मैंने काम करवाया है बच्चे, उतना ही आपको पढ़ना है ये पाठ। और जितने छोटे छोटे 1 नंबर के प्रश्न उत्तर आप निकाल सकते हैं वो रेखांकित कर लीजिए। कोई भी कुछ भी क्वेश्चन आए, आप उसका उत्तर देने में आपको आसानी रहे, कहीं कोई परेशानी ना हो। इसलिए आपको कहीं भी एक वर्ड की भी आपको ऐसा ना हो कि अर्थ करना पता हो। ठीक है बच्चे, आज हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।